Hello everyone, welcome to our YouTube channel Sunra Advanced Education. This is Treasure of Nature, a book of environment studies of class 1st. My name is Jyoti and today I am going to teach lesson 7 in this book. बच्चों ये क्लास फर्स्ट की इन्वायरमेंट स्टडी की बुक है जिसका नाम ट्रेजर ऑफ नेचर है और आज हम इस बुक में लेसन 17 की रीडिंग करने वाले हैं। साथ ही हम करेंगे बुक पार्ट और क्वेश्चन आंसर भी। तो आप अपने साथ अपनी बुक और नोटबुक भी लेकर के बैठें, पेंसिल इरेज़र लेकर के बैठें ताकि आप बुक पार्ट को बुक में और क्वेश्चन आंसर्स को अपनी नोटबुक में नोट कर सकें। चलिए स्टार्ट करते हैं लेसन को। ये कंटेंट लिस्ट है जिसमें हम लेसन 16 अभी तक पढ़ चुके हैं और आज हम यूनिट 7 का नाम वेदर एंड सीज़न है और आज हम इसमें लेसन 17 की रीडिंग करने वाले हैं जिसका नाम है वेदर। चलिए स्टार्ट करते हैं लेसन को। दिस इज़ द लेसन 17 एंड द नेम ऑफ द लेसन इज़ वेदर। इस लेसन के लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हैं सनी डेज़। इस चैप्टर में हम सनी डेज़ के बारे में पढ़ने वाले हैं। कोल्ड डेज़, रेनी डेज़, विंडी डेज़, क्लाउडी डेज़ और सीजन्स के बारे में आज के इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे। उससे पहले सेल्फ सर्वे करते हैं। हमारे सामने अनस्क्रैम्बल वर्ड दिए गए हैं जिनको आपको एक करेक्ट वर्ड की फॉर्म में अरेंज करना है। देखिए पहली जो स्पेलिंग है वो है रेनी की, ANRIY। इससे हम रेनी सीज़न जो होता है उसको फॉर्म करेंगे। नेक्स्ट जो है ये है सनी की स्पेलिंग, SUNNY सनी। नेक्स्ट स्पेलिंग है क्लाउडी की, CLOUDY क्लाउडी। नेक्स्ट स्पेलिंग विंडी की है, WINDY विंडी। तो इस तरीके से ये हमारा सेल्फ सर्वे ख़त्म होता है। चलिए अब स्टार्ट करते हैं लेसन को। वेदर इज़ द स्टेट ऑफ एयर अराउंड अस एट अ पर्टिकुलर टाइम। बच्चों जो वेदर होती है वो एक हवा की एक स्टेट होती है एक पर्टिकुलर टाइम में। मतलब जो एयर होती है वो एक पर्टिकुलर टाइम में क्या है वही हमारी वेदर होती है। वेदर चेंजेस फ्रॉम डे टू डे। जो वेदर होती है वो दिन प्रतिदिन बदलती रहती है। मतलब जैसे आप देखेंगे आज का दिन गर्म है, कल का दिन अगर हम देखें तो कल का दिन ठंडा हो सकता है, आने वाला दिन हो सकता है गर्म हो फिर से। तो वेदर जो होती है वो डे बाय डे टू डे चेंज होती रहती है। आज गर्म हो सकती है, कल थोड़ी ठंड हो सकती है, परसों बरसात भी हो सकती है। तो वेदर जो होती है वो चेंज होती रहती है। समटाइम्स इट इज़ हॉट एंड सनी। कभी ये गर्म हो सकती है और बहुत तेज़ धूप निकल सकती है। समटाइम्स इट इज़ क्लाउडी एंड रेनी। और कभी कभी ऐसा हो सकता है कि बहुत बादल छाए हुए हैं और बरसात हो रही है। सम डेज़ आर कोल्ड, कुछ दिन ठंडे हो सकते हैं। सम डेज़ आर विंडी, और कुछ दिन ऐसे भी हो सकते हैं जिनमें बहुत हवा चल रही हो। जिन दिनों में हवा चलती है उनको विंडी डेज़ कहा जाता है। चलिए अब पढ़ते हैं इन डेज़ के बारे में जो हमने भी डिस्कस किए हैं। सबसे पहले हमारे सामने दिया है सनी डे। सनी डे आखिर क्या होता है, लेट्स सी। द सन शाइन्स ब्राइटली ऑन आ सनी डे। सनी डे वाले दिन जो सूरज होता है वो बहुत तेज चमकता है। मतलब धूप जो होती है वो बहुत तेज़ निकलती है। द वेदर इज़ वेरी हॉट, और जो वेदर होती है, जलवायु जो होती है वो बहुत गर्म होती है। वी वियर लाइट कलर्ड कॉटन क्लॉथ्स टू फील लाइट एंड कूल। हम इन दिनों में कॉटन के हल्के कपड़े पहनते हैं ताकि हम अपने आप को हल्का और ठंडा रख सकें, गर्मी से बचाव कर सकें अपना। तो इसलिए हम कॉटन के कपड़े पहनते हैं इन दिनों में। बात करते हैं कोल्ड डे के बारे में। कोल्ड डे क्या होता है? द सन इज़ नॉट ब्राइट ऑन अ कोल्ड डे। कोल्ड डे वाले दिन जो धूप होती है वो बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं निकलती है। जो सूरज होता है वो बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं निकलता है, बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं चमकता है। वी वेयर वुलन क्लॉथ्स टू कीप आवर बॉडी वार्म। हम इन दिनों में, क्योंकि ये दिन ठंडे होते हैं, तो हम इन दिनों में अपनी बॉडी को गर्म रखने के लिए ऊनी कपड़े पहनते हैं। आपने देखा होगा सर्दियों में आप किस तरीके के कपड़े पहनते हो, वुलन क्लॉथ्स पहनते हो। तो उन्हीं कपड़ों को हम, जो सर्दियों में कपड़े पहने जाते हैं, उनको वुलन क्लॉथ्स कहा जाता है। इन हिल एरियाज स्नो फॉल्स ऑन सम कोल्ड डेज। और जो हिली एरियाज होते हैं, पहाड़ी क्षेत्र जो होते हैं, उनमें कुछ जो ठंड के दिन होते हैं उनमें कभी कभी ऐसा होता है कि बर्फ़ भी पड़ती है। देखिए अब हमारे सामने एक एक्सरसाइज दी गई है
राइट नेम्स ऑफ 2 थिंग्स दैट यू यूज़ ऑन अ डे। हमें 2 चीज़ें लिखनी है जो हम इन दिनों में यूज़ करते हैं। जैसे सनी डे, जिस दिन बहुत ज़्यादा तेज़ धूप निकलती है उस दिन आप क्या यूज़ करते हैं, और आपको यहाँ पर मेंशन करना है। आप खुद से कमेंट बॉक्स में हमें टाइप करके बता सकते हैं कि सनी जिस दिन बहुत ज़्यादा गर्मी होती है हम उस दिन क्या यूज़ करते हैं, और जिस दिन बहुत ज़्यादा ठंड होती है उन दिनों में हम क्या क्या यूज़ करते हैं। चलिए बात करते हैं अब रेनी डे के बारे में। रेनी डे क्या होता है? द स्काई इज़ यूजली कवर्ड विद डार्क ग्रे क्लाउड्स ऑन अ रेनी डे। इस दिन जो स्काई होता है, आसमान होता है, वो ज़्यादातर डार्क ग्रे कलर के जो बादल होते हैं उनसे छाया हुआ रहता है और बारिश होती है इन दिनों में। द वेदर इज़ वेट एंड ह्यूमिड, और जो वेदर होती है वो वेट, मतलब वेट मीन्स होता है गीला, तो बारिश पड़ती रहती है, और ह्यूमिड रहती है, और ह्यूमिड का मीन्स होता है जो ओस होती है ना, इस तरीके की नमी रहती है वेदर में। वी वेयर रेन कोट्स एंड गम बूट्स। हम इन दिनों में रेन कोट पहनते हैं, अपने आप को बरसात से बचाने के लिए रेन कोट और गम बूट्स हम पहनते हैं। गम बूट क्या होते हैं? आपने देखे होंगे, रबड़ के जूते होते हैं, रबड़ के बूट होते हैं जिनको हम गम बूट्स कहते हैं। बरसात से बचाव के लिए हम इनको पहनते हैं ताकि पानी हमारी जो पैर है उनके अंदर ना जा सके। वी ऑल्सो यूज़ एन अम्ब्रेला टू कीप अवर सेल्फ ड्राई। इसके अलावा जब हम कहीं बाहर जाते हैं बरसात के मौसम में तो हम अम्ब्रेला कैरी करते हैं अपने आप को सूखा रखने के लिए या फिर बरसात से बचाने के लिए। चलिए बात करते हैं विंडी डे के बारे में। द स्ट्रॉन्ग विंड्स ब्लो ऑन आ विंडी डे। विंडी डे में बहुत तेज़ हवा चलती है। स्ट्रॉन्ग विंड्स कैन ब्लो अवे ब्रांचेज ऑफ ट्रीज एंड द रूफ टॉप्स, सो वी शुड ट्राई टू स्टे इंडोर्स। देखिए इन दिनों में जब बहुत तेज़ हवा चलती है तो पेड़ों की जो शाखाएं होती हैं, पेड़ों की आपने देखी होंगी जो ब्रांचेज होती हैं, इसके अलावा छत की जो छत होती हैं वो सब भी अपने साथ उड़ा करके ले जाती है। सो वी शुड ट्राई टू स्टे इंडोर्स। तो इसीलिए क्योंकि इस पेड़ वगैरह की शाखाएं इधर उधर होती रहती हैं, हवा अपने साथ लेकर के आती है, तो इन दिनों में हमें अपने आप को घर के अंदर ही रखना चाहिए। अब बात करते हैं क्लाउडी डे के बारे में। क्लाउडी डे क्या होता है? द सन हाइड्स ऑन अ क्लाउडी डे। क्लाउडी डे में जो सूरज होता है वो छुपा हुआ रहता है। सच अ डे इज़ जनरली क्वाइट कूल। इस तरीके का जो दिन होता है वो थोड़ा ठंडा रहता है। सीजन्स के बारे में बात करते हैं। ये तो थे हमारे कुछ डेज, क्लाउडी डेज, सनी डेज, रेनी डे और विंडी डेज के बारे में हमने बात की। अब बात करते हैं हम सीजन्स के बारे में। आखिर सीज़न कितने तरह के होते हैं? लेट्स सी। अ चेंज इन वेदर फॉर लॉन्ग ड्यूरेशन इज कॉल्ड ए सीज़न। जब वेदर में चेंज कुछ लंबे समय के लिए होता है, मतलब वेदर एक लंबे समय के लिए जब वेदर में बदलाव होता है तो इस तरीके के चेंज को हम सीज़न कहते हैं। आवर फूड एंड क्लोथ्स चेंज अकॉर्डिंग टू आवर वेदर। और हमारा जो खाना है और हमारे जो कपड़े हैं वो वेदर के अकॉर्डिंग बदलते रहते हैं, बदल जाते हैं। इन आवर कंट्री वी हैव 3 मेन सीजन्स इन अ ईयर। हमारे देश में मेनली 3 सीज़न होते हैं एक साल के अंदर। कौन कौन से होते हैं पढ़ते हैं। इन अप्रैल, मई एंड जून द डेज आर वेरी हॉट। अप्रैल, मई, जून के दिनों में जो दिन होते हैं वो बहुत ज़्यादा गर्म होते हैं। इट इज़ समर सीज़न। ये जो सीज़न होता है इसको समर सीज़न कहा जाता है। मतलब जब दिन गर्म होते हैं अप्रैल, मई और जून के महीने में, तो इस तरीके के सीज़न को, गर्मी वाले सीज़न को हम समर सीज़न कहते हैं। बात करते हैं रेनी सीज़न या फिर मॉनसून के बारे में। लेट्स सी। इन जुलाई, अगस्त, सितंबर वी हैव रेन। आपने देखा होगा जुलाई, अगस्त, सितंबर के महीने में बारिश होती है। तो इस तरीके के सीज़न को जब बारिश पड़ती है तो इस सीज़न को हम रेनी सीज़न या फिर मॉनसून कहते हैं। इन नवंबर, दिसंबर एंड जनवरी द डेज आर कोल्ड। नवंबर, दिसंबर और जनवरी में दिन जो होते हैं वो ठंडे होते हैं, और जब ठंड पड़ती है तो इस सीज़न को हम विंटर सीज़न कहते हैं। इट इज़ विंटर सीज़न। ठंड वाले मौसम को विंटर सीज़न और बारिश वाले मौसम को रेनी सीज़न और गर्मी वाले मौसम को समर सीज़न बोला जाता है। देखिए अब आपके सामने एक एक्टिविटी दी गई है, इसको आपको कंप्लीट करना है। सर्कल द थिंग्स दैट यू जनरली सी ऑन अ रेनी डे। आपको उन चीज़ों को सर्कल करना है जो आप एक रेनी डे में देखते हैं। क्या आप रेनी डे में बादल देखते हैं? बिल्कुल देखते हैं, तो आप इसको सर्कल करेंगे।
क्या रेनी डे में आप रेनबो भी देखते हैं? हाँ, कभी कभी दिख जाता है रेनी डे में रेनबो भी, तो आप इसको भी सर्कल करेंगे। क्या आप रेनी डे में वुलन क्लोथ्स पहनते हैं? नहीं, रेनी डे में वुलन क्लोथ्स नहीं पहने जाते हैं, तो इसको आप सर्कल नहीं करेंगे। क्या आप रेनी डे में अम्ब्रेला कैरी करते हैं? रेनी डे में अम्ब्रेला भी कैरी किया जाता है, तो इसको भी आप सर्कल करेंगे। इम्पोर्टेंट टर्म्स दिए हैं। गम बूट्स, गम बूट्स किसको कहा जाता है? अलोंग रबर बूट, मैंने आपको बताया था जब गम बूट्स पॉइंट आया था कि जो गम बूट होते हैं वो क्या होते हैं, तो लंबे से रबड़ के जो बूट होते हैं उनको गम बूट्स बोला जाता है। मॉनसून क्या होता है? द सीज़न ऑफ हैवी रेन ड्यूरिंग द समर, गर्मी के दिनों में, मतलब समर सीज़न में जब बहुत हैवी बारिश होती है, बहुत तेज़ बारिश होती है, तो इस तरीके के सीज़न को मॉनसून कहा जाता है। चलिए बात करते हैं एक्सरसाइज की। हमारे सामने दिए हैं टिक मार्क मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, चूज़ द करेक्ट ऑप्शन, सही ऑप्शन को आपको चूज़ करना है, मार्क करना है। लेट्स सी। डैश इज़ नॉट अ टाइप ऑफ वेदर, आपके सामने वेदर का कौन सा टाइप नहीं है? क्या विंडी, विंटर या फिर सनी? अब देखिए हमारे सामने ये विंडी वेदर है, सनी भी वेदर है, लेकिन विंटर क्या है? ये वेदर नहीं है। तो यहाँ पर ये क्या है? ये रॉन्ग हो गया है। आप इसमें विंटर को मार्क करेंगे, क्योंकि विंटर क्या है? एक सीज़न है, जबकि हमने मार्क किसको किया हुआ है? वेदर को मार्क किया है। तो आप इसको यहाँ से क्रॉस कर देंगे और दूसरे वाले आंसर को सही करेंगे। चलिए बढ़ते हैं आगे। डैश कीप अस ड्राई इन रेनी डे, इनमें से कौन सा ऐसा ऑब्जेक्ट है जो हमें रेनी डे में ड्राई रखता है? रेनकोट, अम्ब्रेला, बोथ ए एंड बी। तो कौन कौन से हैं? दोनों ही हैं, रेनकोट और अम्ब्रेला हमें रेनी डे में ड्राई रखते हैं, तो इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट वन, द सन शाइन्स ब्राइटली ऑन आ डैश डे, कौन सा दिन ऐसा होता है जब सन बहुत ज़्यादा तेज़ चमकता है? तो सनी डे है। सनी डे में जो सूरज होता है वो बहुत तेज़, मतलब धूप बहुत तेज़ निकलती है। नेम द सीजन्स विच फॉल इन द फॉलोइंग मंथ्स, आपके सामने मंथ्स दिए गए हैं और आपको बताना है कि इन मंथ्स में कौन से सीज़न आते हैं। जैसे मई में कौन सा आता है? समर सीज़न आता है। अगस्त में रेनी सीज़न, जनवरी में विंटर सीज़न। अब आपको मैच करने हैं। मैच द फॉलोइंग। अप्रैल, मई, जून, इसमें कौन सा सीज़न आता है? समर सीज़न आता है। 7 कलर्स कब दिखते हैं? 7 कलर्स किस में होते हैं? रेनबो में होते हैं। अम्ब्रेला कब कैरी किया जाता है? रेनी सीज़न में कैरी किया जाता है। नवंबर, दिसंबर एंड जनवरी। नवंबर, दिसंबर, जनवरी में क्या आता है? विंटर सीज़न आता है। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन आंसर्स की। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। व्हाट इज़ वेदर? वेदर क्या है? वेदर इज़ द स्टेट ऑफ एयर अराउंड अस एट अ पर्टिकुलर टाइम, एक पर्टिकुलर टाइम में हवा जो होती है उसकी स्टेट को वेदर कहा जाता है। जब वो बदलती रहती है उसको हम क्या कहते हैं? वेदर कहते हैं। व्हाट इज सीजन? सीजन क्या है? अ चेंज इन वेदर फॉर लॉन्ग ड्यूरेशन इज कॉल्ड सीजन, जब वेदर में लॉन्ग समय के लिए, लंबे समय के लिए चेंज होता है तो इसको सीजन कहा जाता है। हाउ मैनी सीजन्स डू वी हैव? कितने सीज़न होते हैं? नेम ऑल द सीजन्स, सभी के नाम लिखने हैं। देयर आर 3 सीजन्स वी हैव, 3 सीज़न होते हैं, समर, रेनी एंड विंटर। डिस्क्राइब अ रेनी डे, रेनी डे को डिस्क्राइब करना है। व्हेन इट रेन्स ऑल द डे इट इज़ कॉल्ड अ रेनी डे, यहाँ पर इज़ ये रह गया है, आपको यहाँ पर इज़ मेंशन करना है, IS इज़। When it rains all the day it is called a rainy day, जब पूरे दिन बारिश होती रहती है तो इस तरीके के दिन को रेनी डे कहा जाता है। थिंक बियॉन्ड द आंसर, आपको सोचना है और कमेंट बॉक्स में आंसर देना है। बेंगलुरु हैज़ सेम टाइप ऑफ वेदर ऑल द ईयर अराउंड, वाई? बेंगलुरु में पूरे साल तक एक जैसी ही वेदर रहती है, आखिर वो क्यों रहती है? इसका आंसर आपको हमें कमेंट बॉक्स में देना है। ऑब्जर्व द कलर्स ऑफ द रेनबो एंड राइट देयर नेम्स, आपको रेनबो के कलर्स को ऑब्जर्व करना है और उसके बाद इनके नेम लिखने हैं। जैसे सबसे बॉटम में दिया हुआ है विबग्योर, ये पूरे को अगर हम अरेंज फॉर्म में देखें तो ये विबग्योर बनता है, VIBGYOR, विबग्योर।
तो सबसे पहले नंबर पर है वॉयलेट, यहाँ पर आप वॉयलेट लिखेंगे। सेकंड नंबर पर इंडिगो, एंड थर्ड नंबर पर ब्लू, और फोर्थ नंबर पर ग्रीन, और फिफ्थ नंबर पर येलो, और सिक्स नंबर पर ऑरेंज, एंड लास्ट में रेड कलर होता है। लाइफ स्किल में दिया है एक छोटा सा पॉइंट जो आपको अपनी लाइफ में अपने जीवन में इसका सरोकार करना, अपने जीवन में इसको उतारना है। वी शुड अडॉप्ट डिफरेंट लाइफ स्टाइल अकॉर्डिंग टू डिफरेंट वेदर कंडीशन। हमें अपने लाइफ स्टाइल के अकॉर्डिंग, वी शुड अडॉप्ट डिफरेंट लाइफ स्टाइल अकॉर्डिंग टू डिफरेंट वेदर कंडीशन। हमें अपनी जिस तरीके से वेदर चेंजेस होती रहती है, उस तरीके से हमें अपने लाइफ स्टाइल को उस वेदर के अकॉर्डिंग चेंज करते रहना चाहिए। तो ये था आज का लेसन, जिसमें हमने आज डिस्कस किया वेदर को। इस लेसन के साथ साथ ये बुक का भी लेसन 17 मतलब लास्ट लेसन था, तो ये बुक भी कंप्लीट हो चुकी है। आपका सिलेबस CBS का कंप्लीट हो चुका है। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। अच्छी लगी तो लाइक भी करना। इसके अलावा अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।